श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, आज हम आपको श्री विद्या संवाद चैनल के माध्यम से श्री विद्या विषयक एक नवीन विषय से परिचित करा रहे हैं। हमारे संज्ञान में यह विषय प्रथम बार आया है। हमने विचार किया कि इस विषय में क्यों ना आपको अवगत कराया जाए। प्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे संज्ञान में यह विषय कैसे आया। श्री विद्या विषयक ग्रंथों के अध्ययन के क्रम में हमें तेलुगु कवि शेषेंद्र शर्मा द्वारा विरचित इस ग्रंथ के विषय में ज्ञात हुआ। इस ग्रंथ का नाम है षोडशी रामायण के रहस्य। हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है तथा इसमें काव्यात्मक श्री राम कथा का वर्णन है। वस्तुतः वेदों में जिस परम तत्व का वर्णन प्राप्त है उसी श्रीमन्नारायण तत्व को श्रीमद् रामायण में श्री राम के रूप में निरूपित किया गया है। श्रीमद् रामायण के पंचम सर्ग के चतुर्थ श्लोक में राजा दशरथ अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मा कामार्थ सहितं श्रोतव्यमनसूयता। अर्थात हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इसमें इस शास्त्र की विशेषता स्वयं दशरथ जी के द्वारा कही गई है। अस्तु, अब हम मूल विषय की ओर आते हैं। अनायास ही भगवत कृपा से हमें कुछ दिन पूर्व षोडशी रामायण के रहस्य नामक ग्रंथ के विषय में ज्ञात हुआ। ग्रंथ के शीर्षक को पढ़कर ही मन में इसके अध्ययन की तथा इसके विद्वान लेखक शेषेंद्र शर्मा के विषय में जानने की उत्कंठा हुई। इसी क्रम में हमारा संपर्क श्री सात्विकी से हुआ, जो कि लेखक के सुपुत्र हैं तथा यह ग्रंथ उन्हें ही उनके पिताश्री के द्वारा समर्पित किया गया है। श्री सात्विकी ने तुरंत हमें इस ग्रंथ की हिंदी तथा अंग्रेजी की एक एक प्रति निःशुल्क प्रेषित कर दी। हमने उनसे ग्रंथों का मूल्य स्वीकार करने का बहुत आग्रह किया, किंतु उन्होंने यह कहकर स्वीकार कर दिया कि आप श्री विद्या संवाद चैनल के माध्यम से श्री विद्योपासकों को इस शोध से अवगत कराएंगे तो मेरे पूज्य पिताश्री के श्रम का लाभ उन्हें तथा अन्य साधकों को भी मिलेगा। उन्होंने हमें इस ग्रंथ की लिखित सामग्री को भी आवश्यकतानुसार प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की। हमने भी विचार किया कि भगवती श्री ललितांबिका के रहस्यों से अधिक साधक परिचित हों एवं आनंदित हों। अतः इस वीडियो श्रृंखला को भगवती के कृपा प्रसाद के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम ग्रंथ के लेखक का लघु परिचय भी हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। कवि शेषेंद्र का जन्म आंध्र प्रदेश में 27 अक्टूबर 1927 को हुआ। आंध्रा क्रिश्चियन कॉलेज गुंटूर से स्नातक एवं मद्रास यूनिवर्सिटी से लॉ करने के उपरांत गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद पर 37 वर्ष तक आपने कार्य किया। आपके द्वारा रचित साहित्य के अनुशीलन से तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत में आपकी गहन विद्वत्ता परिलक्षित होती है। उनकी उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के कारण साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान केंद्रीय साहित्य अकादमी फेलोशिप उन्हें प्रदान किया गया।
उनकी पहचान तेलुगु साहित्य के क्रांतिकारी कवि के रूप में थी। षोडशी रामायण के रहस्य नामक ग्रंथ मूल रूप से तेलुगु भाषा में रचित एवं अन्यान्य भाषाओं में अनुदित हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि हमें यह ग्रंथ हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में अनुदित ही प्राप्त हुए। हम इन्हीं के आधार पर साधकों को विषय वस्तु से परिचित कराएंगे। ग्रंथ के नामकरण में प्रथमतः षोडशी शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री विद्योपासक भगवती के इस स्वरूप से भली भांति परिचित है। दूसरे इसमें कुंडलिनी योग की चर्चा भी विस्तार से की गई है। इस विषय से भी श्री विद्योपासक परिचित होंगे ही। फिर भी हम कुंडलिनी के विषय में कुछ संकेत अवश्य करना चाहेंगे, जिससे ग्रंथ को समझने में सुलभता हो। पिंड शरीर के निर्माण हो जाने के उपरांत जो शक्ति अवशिष्ट रूप में सुप्तावस्था में 3.5 कुंडल भुजंगाकार रूप में मूलाधार चक्र में अवस्थित रहती है, उसे ही कुंडलिनी कहा जाता है। मूलाधार चक्र में चतुर्दल कमल है, जिसके पराग कोश के मध्य में एक बिंदु है जिसे कुल कुंड कहा जाता है। इसी कुंड में कुल कुंडलिनी मुख को आच्छादित कर सदैव सुप्तावस्था में रहती है। मूलाधार ही सुषुम्ना का मूल तथा समस्त चक्रों का आधार है। इस चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है तथा बीज लम्ब है। मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल की कलिका की कर्णिका में ऊर्ध्व कोण त्रिकोण है, जिसमें मध्य में सुषुम्ना तथा बाईं ओर इड़ा एवं दाईं ओर पिंगला नाम की नाड़ियाँ तंतु रूप में स्थित हैं। पूर्व कथित त्रिकोण में दाडिम पुष्प सदृश लिंगाकृति है, जिसे स्वयंभू लिंग कहा जाता है। इसका निर्माण शुद्ध पंचभूतों से हुआ माना जाता है। यही लिंग शरीर है। इसी लिंग शरीर के आश्रय में 3.5 वलय से वेष्टित सुप्त सर्प की आकृति लिए हुए कुंडलिनी है। यह नित्य है और इसे ही प्रकृति भी कहा जाता है। योग के द्वारा अथवा अन्य साधनों से गुरु उपदिष्ट मार्ग का अवलंबन कर साधक मूलाधार में कुंडलिनी जागरण कर शनहि शनहि 6 चक्रों का एवं 3 ग्रंथियों का भेदन कर मलों को भस्म कर देते हैं। चक्र भेदन के अनंतर यह शक्ति सहस्त्र दल कमल में पहुंचकर शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेती है। इसी अवस्था को परा अवस्था कहते हैं, जो सर्वोच्च है। शिव शक्ति के इस मिलन के परिणाम स्वरूप 72,000 नाड़ियाँ अमृत की धाराओं से पुष्ट हो जाती हैं और साधक योगी को पूर्ण संतोष की प्राप्ति कराती हैं। अब हम मूल विषय की ओर चलते हैं। हम सभी का यह विश्वास है कि भारतीय चिंतन एवं संस्कृति के आदि स्रोत अपौरुषेय वेद हैं। इनकी विषय वस्तु का विस्तार रामायण, महाभारत तथा पुराणों में उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि इस सिद्धांत से हो जाती है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। वेदार्थ की पूर्णता आगम शास्त्रों में मानी जाती है। जहाँ वेद अनादि अपौरुषेय हैं, वहीं आगम अथवा तंत्रों का कोई वक्ता तथा श्रोता है, किंतु दोनों ही हमारी अनादि अविच्छिन्न परंपरा के संवाहक हैं। इन्हीं के प्रथम विस्तार के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें वेदार्थ एवं तांत्रिक रहस्यार्थ समाहित हैं, किंतु इन रहस्यार्थों को उद्घाटित करने का अधिकार केवल उन्हीं को है जो सकल शास्त्रों के सार के ज्ञाता तथा शब्दों एवं उनके अर्थों को भली भांति जानते हों। तेलुगु के महाकवि शेषेंद्र शर्मा इन विधाओं में निष्णात माने जाते हैं।
वाल्मीकि रामायण के निहितार्थ को प्रकाशित करने की क्षमता उन्हीं जैसे महानुभाव में हो सकती है। उनके अनुसार किसी भी वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र का शब्दार्थ मात्र कह देने से उसका रहस्यार्थ प्रकट नहीं हो जाता है। लेखक के द्वारा ग्रंथ के नाम में प्रथमतः षोडशी शब्द का प्रयोग उसके प्रकाश्य विषय का संकेत दे देता है। हम सभी साधक जानते हैं कि षोडशी भगवती महात्रिपुर सुंदरी के स्वरूप एवं श्री विद्योपासना की ओर संकेत करता है। रामायण में किस प्रकार मंत्र शास्त्र के रहस्यों को कहा गया है, यह रामतापीय उपनिषद तथा सीतोपनिषद में विस्तार से बतलाया गया है। कवि शेषेंद्र के द्वारा रामायण के सुंदरकांड नाम की विवेचना के द्वारा रामायण में श्री विद्या के रहस्यार्थ की प्रस्तुति गायत्री मंत्र एवं कुंडलिनी योग की ओर संकेत किया गया है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के रामायण में प्रयुक्त शब्दों में निहित अर्थों का गहन शास्त्रीय विवेचन तो किया ही है, साथ में श्री विद्यापरक अर्थों को भी उद्घाटित किया है। संप्रदाय के अवलंबन से ही यह दृष्टि प्राप्त होती है। शर्मा जी ने सुंदरकांड में निहित कुंडलिनी योग परक अर्थ एवं भगवती श्री सीता जी के पराशक्ति त्रिपुर सुंदरी से ऐक्य का गहन विवेचन किया है। इसके लिए उन्होंने भास्कर राय प्रणीत श्री ललिता सहस्र नाम के भाष्य को उद्धृत किया है। कहना न होगा कि यह सब उनकी गहन श्री विद्या साधना से ही संभव हो सका है। हम जानते हैं कि वर्तमान में श्री विद्या साधना को पुनः प्रतिष्ठित करने में श्री भास्कर राय, यतिचक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी महाराज तथा हमारे परम पूज्य गुरुदेव का परम योगदान रहा है। इस ग्रंथ के माध्यम से श्री विद्या के उच्च कोटि के साधक तथा विभिन्न भाषाओं के परम विद्वान शेषेंद्र शर्मा जी ने भी इस क्रम को गति प्रदान की है। सौभाग्य से मूल रूप से तेलुगु में रचित इस ग्रंथ का हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद हमें प्राप्त हुआ है। हम इस वीडियो का निर्माण हिंदी अनुवाद के आधार पर कर रहे हैं। आइए अब ग्रंथ का अवलोकन करें। मुख्य रूप से यह ग्रंथ 3 प्रकरणों में विभाजित है। विषय वस्तु के आधार पर इन प्रकरणों में कुल 16 अध्याय हैं। इन दोनों ही संख्याओं 3 और 16 की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। द्वितीय प्रकरण के द्वितीय से लेकर 5वें अध्याय में विशेष रूप से सुंदरकांड के विभिन्न अंशों के आधार पर कुंडलिनी योग एवं श्री विद्या के रहस्यों का वर्णन किया गया है। द्वितीय प्रकरण के 7वें अध्याय में सिद्ध किया गया है कि त्रिजटा का स्वप्न वस्तुतः गायत्री मंत्र है। विस्तार भय से हम इनमें से कुछ प्रकरणों के भावों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप लेखक के विशिष्ट शोध एवं श्री विद्या के परम ज्ञान का दर्शन कर सकें। हम समझते हैं कि इतने भर से ही आप अब तक अप्रकटित श्री विद्या के रहस्यों से परिचित एवं आनंदित होंगे तथा संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ने की उत्कंठा आप में जागृत होगी। संभव है रामायण का श्री विद्यापरक दृष्टि से पारायण करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न हो। विद्वान लेखक ने द्वितीय प्रकरण में कुल 7 अध्यायों को सम्मिलित किया है। इनमें से 6 अध्याय सुंदरकांड से संबंधित हैं। इन 6 अध्यायों में से 4 अध्यायों का शीर्षक है श्री सुंदरकांड कुंडलिनी योग ही है, जो कि ग्रंथ का मूल विषय है। शेष 2 अध्यायों में श्री सुंदरकांड नाम की मीमांसा प्रस्तुत की गई है। सर्वप्रथम हम सुंदरकांड नाम से संबंधित लेखक के विचारों की चर्चा करेंगे। लेखक के अनुसार सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा?
इस विषय में कई मत व्यक्त किए गए हैं। यथा हनुमान का सुंदर होना, एक हनुमान मंत्र का सुंदर होना, हनुमान के निवासों में एक सुंदर नगर का होना आदि। किंतु इनके प्रति अनेकों प्रश्न उठते हैं। एक एक कर इनकी चर्चा कर लेखक किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, यह उनके शोधपरक गहन अध्ययन को दर्शाता है। प्रथम, सुंदर हनुमत मंत्र का होना तो ठीक है, किंतु इसी मंत्र के कारण सुंदरकांड नाम पड़ा, यह कहना कहाँ तक संगत होगा, ऐसा प्रश्न लेखक ने किया है। रामायण में हनुमान के सुंदर आकार वाला होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अपितु पहली बार सीता जी द्वारा हनुमान जी को देखे जाने का वर्णन सुंदरकांड में 32वें सर्ग के श्लोक संख्या 4 में कुछ इस प्रकार किया गया है। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे ही मन में सोचने लगी, अहो भीममिदं सत्वं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्षमिदं मत्वा पुनरेव मुमोह सा। अर्थात अहो वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है, इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है, इसकी ओर तो आँख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गईं। यहाँ हनुमान जी के लिए भयंकर शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि सुंदर रूप का। वाल्मीकि ने रामायण में हनुमान जी के विशेषण के रूप में भीम शब्द का कई बार प्रयोग किया है, अतः यही उनका सहज रूप है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सुंदर नहीं बतलाया गया है, किंतु सीता जी और रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब हनुमान के निवास स्थलों में सुंदर नगर एक है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर पड़ा, ऐसा भी लोगों का मत है। आइए इस मत का अनुशीलन करें। हनुमान के 11 निवास स्थल बतलाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: कुंडिन, श्रीभद्र, कुश स्तरण, पंपातीर, चंद्रकोण, काम्भोज, गंधमादन, ब्रह्मावर्त, नैमिषारण्य, सुंदरनगर एवं हनुमतपुर। लेखक के अनुसार इस देश में ये तथा अन्यानेक देवताओं के इस प्रकार के क्षेत्र अथवा तीर्थ हैं, जो कि मंत्रानुष्ठान हेतु तंत्र शास्त्रों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुतः हनुमान जी के 11 स्थान 11 प्रकार के मंत्रों के तांत्रिकों के द्वारा निक्षिप्त साध्यमान पुर हैं। ऐसा ही एक पुर सुंदरनगर है। इसका सुंदरकांड से संबंध स्थापित करना दुरूह है। लेखक ने स्पष्ट निष्कर्ष रूप में यह कह दिया कि सुंदरकांड में उस नाम के हेतु में उस कांड की कविता सुंदर होने से या हनुमान के कार्य सुंदर होने से आदि रूपी इन तर्कों को साथ चर्चा में युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। अंत में इस विषय में लेखक अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं, राम सुंदर है, सुंदरी संपन्न है, सुंदर कांड सौंदर्य कांड है। शंकर भगवत पाद के सौंदर्य लहरी का सौंदर्य भी यही है। इसलिए सुंदर हनुमंत का अर्थ देवी भक्त हनुमान हैं, ना कि हनुमान सुंदर है। हनुमान का निरंतर देवी ध्यान, जप, योग ही सुंदरकांड के रूप में दर्शन दे रहा है। हनुमान जी सीता जी के दर्शनों के लिए लालायित हैं, ऐसा सुंदरकांड के 13 सर्ग के 68वें श्लोक में वर्णन मिलता है। द्रक्षे तदार्यावदनम कदा। पुनः 17 सर्ग के 30वें श्लोक में सीता जी के मिल जाने पर हनुमान जी के अनुपम हर्षित होने का वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रहर्षमतुलं लेभे मारुति प्रेक्ष्य मैथिलीम।
अस्तु। षोडशी रामायण के रहस्य नामक इस वीडियो श्रृंखला के इस प्रथम भाग में सुंदर कांड के नाम का चिंतन कर हम विषय को यहीं विराम देते हैं। सुंदर कांड की मुख्य विषय वस्तु कुंडलिनी योग की चर्चा हम इस वीडियो श्रृंखला के द्वितीय भाग में करेंगे। जो भी साधक इस अवश्य पठनीय ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन करने के इच्छुक हों वे हमें ईमेल के माध्यम से सूचित करें। हो सका तो प्रकाशक से संपर्क कर उन्हें समूल्य पुस्तक प्रेषण की व्यवस्था कर दी जाएगी अथवा प्रकाशक से उनका सीधा संपर्क करा दिया जाएगा, जिससे वे चाहें जितनी प्रतियां मंगा सकेंगे। इस व्यवस्था का निर्णय प्रकाशक से वार्ता करने के उपरांत ही संभव होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री ललितांबा, जय श्री ललितांबिका, जय भगवती।